चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। अगर हमें रिफ्रैक्शन को समझना है बच्चों, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले हमें समझना ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले हम समझ रहे हैं क्या, नॉर्मल टू सरफेस। किसको समझना है बच्चों, नॉर्मल टू सरफेस। तो नॉर्मल टू सरफेस को समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि नॉर्मल टू सरफेस का मीनिंग क्या है। मान लो बेटा ये सरफेस है, सरफेस ऑफ द पाम। ठीक है, अगर इस सरफेस पर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और ये लाइन इस सरफेस से कितना एंगल बना रही हो, 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, अगर ये लाइन इस सरफेस से कितना एंगल बना रही हो, 90 डिग्री, तो इस लाइन को इस सरफेस का क्या कहेंगे, नॉर्मल टू सरफेस। ओके, सो अगर मैं जो समझा है इसी को पेपर वर्क में देखें तो कैसा दिखेगा। मान लेते हैं बच्चों ये एक सरफेस है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, XY। ठीक है, इस सरफेस से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये कितना एंगल बना दी लाइन, ये एंगल बना दिया 90 डिग्री, और इसका नाम दे दूं मैं MN। तो MN इस सरफेस XY का क्या कहलाएगा, नॉर्मल टू सरफेस। क्या समझाया बच्चों मैंने, तो MN क्या कहलाएगा, नॉर्मल टू सरफेस XY। ओके बच्चों, तो ये MN इस सरफेस XY का क्या कहलाया, नॉर्मल टू सरफेस। गॉट इट। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखने के लिए सबसे पहले हमारा कंसेप्ट ये 1 था, जिसका मीनिंग, जिसमें हमने क्या समझाया, आपको क्या समझाया, नॉर्मल टू सरफेस। अब हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक चीज़ और चाहिए। क्या, वी रिपीट द स्टेटमेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए एक चीज़ और चाहिए, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। तो अगला कंसेप्ट क्या दे रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए बच्चों एक लाइन ये आया और एक लाइन ये आया, और ये दोनों लाइन का हम मीट करना ही, इसको कहेंगे हम क्या, लाइन 1, और ये क्या है, लाइन 2। तो लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे से एक एंगल बना रही हैं, और ये वो एंगल रहा जिसको मैंने दे दिया नाम एंगल थीटा। तो एंगल किसके बीच बनता है, एंगल बनता है बिटवीन द 2 लाइन्स। लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में ये जो बनना है इसे कहेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। सो इसको हमें अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2 इज हाउ मच, थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री बोल दूं तो आप क्या कहोगे, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स, लाइन 1 एंड लाइन 2 इज हाउ मच, 30 डिग्री। गॉट इट। तो हमने अभी 2 बातें सीखी। कितनी बातें सीखी, 2 बातें। रिपीट कर लेते हैं। नॉर्मल टू सरफेस पहली बात सीखी थी, ये था, ये लाइन इस सरफेस का 90 डिग्री, और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स ये रहा थीटा, ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों बातें हमें पहले समझना जरूरी थी रिफ्रैक्शंस को समझने के लिए। उन दोनों बातों को मैं यूज करूंगा रिफ्रैक्शन में। ओके बच्चों, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई। क्या क्या, पहला नॉर्मल टू सरफेस और दूसरा एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। अगर हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या पढ़ना है बेटा हम लोग, ये लीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट करना है, REF की पावर n का मतलब मेरी क्लास में जाएगा रिफ्रैक्शन, और ये शॉर्ट फॉर्म है रिफ्रैक्शन का, ये मेरी और आपकी लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले
हम दो बातें करते हैं। क्या? सबसे पहले में मान लेते हैं क्या कि ये फ्री सरफेस है, ये पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? ये पानी भरा है, और ये पानी की फ्री सरफेस का नाम मैंने क्या दे दिया? एक्स वाई। ये पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर क्या है बच्चों? यहाँ एयर। तो यहाँ एयर एक फर्स्ट मीडियम कहलाएगा और वाटर को मीडियम 2 मैंने बोला, ये मीडियम 1 बोला और इसको बोला मीडियम 2। ओके, क्या कहा मैंने? मैंने दो बातें मानी। क्या कहा मैंने बोला ये पानी है और ये एयर है। ये सरफेस एक्स बाई टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर है जो मीडियम वाटर और मीडियम एयर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करनी है, ये अपने सूरज भगवान जी, ये कौन है? सूरज भगवान जी। अब चूंकि सूरज भगवान जी से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ये क्या है बच्चों? कोई रे ऑफ लाइट है जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी। और इस रे ऑफ लाइट को एक्चुअली अगर ये पानी नहीं होता तो सीधी जाना था, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन ऑफ रे जो आना था। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, जब ये सूरज भगवान जी से रे ऑफ लाइट आएगी तो ये एक्चुअल में यहाँ बेंड कर जाएगी। ये बेंडिंग हुआ है। फिर से बात करते हैं, क्या देखा हमने देखा कि एक रे ऑफ लाइट ए बी आया, इस सरफेस एक्स बाई के इस पॉइंट बी पर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद बेंड हो गई है। तो हुआ क्या है? क्या हुआ? अरे बेंडिंग हुआ है यार। किसका बेंडिंग? रे ऑफ लाइट का। कब? जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में मूव की। शो, ये जो बेंडिंग है, इसी बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने क्या सीखा? बहना लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम हमेशा बेंड करेगी। अभी मैंने अपने एग्जाम्पल में रे को कहाँ से लाया? एयर से वाटर में, तो बेंड हुई। तो आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर क्या हम वाटर से एयर में रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे तो क्या बेंड होगी? बिल्कुल होगी। ये लीजिए। तो क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने सीखा कि अगर रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी, और बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, सो ये था रिफ्रैक्शन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हमने क्या सीखा? रिफ्रैक्शन में हमने सीखा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो बेंड होगी, और बेंडिंग को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब हमारा अगला बात करना है हमें क्या? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, उनको हमें सीखना है। तो हमने वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या मान लेते हैं? ये क्या है? वापस से समझने के लिए वापस से सबसे अच्छा तरीका है पानी ले लीजिए, और ये मैंने वाटर ले लिया, और ये वाटर की सरफेस जो पहले नाम दिया था एक्स वाई, अभी भी एक्स वाई। इसके ऊपर यहाँ क्या है? एयर। तो बेटा एयर को मैंने माना मीडियम 1 और वाटर को माना मीडियम 2। वापस से ये अपने सूरज भगवान जी कौन है? ये रहे सूरज भगवान जी। इनसे कोई रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना क्या? ऐसे बेंड हो जाएगी। आने वाली रे को मैंने नाम दे दिया ए बी, तो ए बी आने वाली रे है, और ये बी सी मीडियम सेकेंड में बेंड होने वाली रे है। अगर मैं इस ए बी लाइट को देखूँ 20 पॉइंट पर इस सरफेस एक्स वाई के स्ट्राइक कर रही है, अगर मुझे इस पॉइंट बी पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं एक ऐसा बनाऊंगा। कैसा बनाऊंगा? ऐसा। सो दिस इज़ द नॉर्मल। जैसे मार्कर दिख रहा है, दिस इज़ द लाइन। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? हाँ, अब अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ड्रॉ होगा ऐसा। इसका नाम दे दिया मैंने एम एन। तो ये एम एन इस सरफेस एक्स वाई का क्या कहलाएगा? नॉर्मल। गॉट इट? तो अपने सिस्टम में या अपने कंसेप्ट में कितनी चीज़ें हो गई हैं? अपने सिस्टम में अब पहली चीज़ आने वाली रे, बेंड होने वाली रे,
नॉर्मल और एक्स बाई एक ऐसी सरफेस थी जो मीडियम वन मतलब एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, और ये एम एन इस सरफेस एक्स बाई का नॉर्मल है, ए बी को क्या कहेंगे, बी सी को क्या कहेंगे, अब मैं इनकी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ क्या, ए बी जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसे कहेंगे बच्चों इंसिडेंट रे, क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। बी सी रे ऑफ लाइट है जो मीडियम सेकंड में बेंड हो रही है उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आई डॉट आर से और इंसिडेंट रे को आई डॉट आर से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस पर क्या लिख दूंगा, इसको कहूँगा मैं आई आर और इसको क्या कहूँगा, आर आर। तो व्हाट इज द बी सी, बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज द ए बी, इंसिडेंट रे। ओके, अब हमें और चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले ये देखा, अब देखते हैं आगे और क्या देख रहे हैं। ये देखो ना यार, ये ए बी जो इंसिडेंट लाइट है ये इस नॉर्मल से ये जो एंगल बना रहा है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल आई से। सो ए बी एम, एंगल ए बी एम क्या कहलाता है, एंगल आई, और जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली एक एंगल और दिख रहा है अभी, कौन सा, ये रिफ्रैक्टेड रे है इस नॉर्मल के साथ, ये देखो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ए बी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, बी सी रिफ्रैक्टेड रे इसी नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल आर से। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा एंगल एन बी सी, एन बी सी इज द एंगल आर, और इसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमें क्या सीखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या सीखा हमने सीखा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, इसका डेफिनेशन बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल। गॉट इट, कोई तकलीफ। अभी मैंने जितनी बातें की सारी रिपीट करते हैं इन 1 मिनट। एक्स वाई एक ऐसी सरफेस थी जो 2 मीडियम एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा था। फिर एक एम एन मैंने पॉइंट बी पर इस सरफेस एक्स वाई के नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नॉर्मल टू सरफेस। तो यहाँ ऐड कर देता हूँ एन टी एस का नाम क्या है, एम एन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो एम एन इस सरफेस एक्स वाई का नॉर्मल है, ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्रैक्टेड रे है, ए बी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और बी सी रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो क्या कहोगे, एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल टू सरफेस। गॉट इट। अगला जो वीडियो में देने वाला हूँ और उस वीडियो में आपको मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम समझ गए बच्चों, ये मान लीजिए रिफ्रैक्शन कंप्लीटली ओवर।